श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस माया के चक्कर में फंस गए जीव के पास भगवान के लिए समय नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति से उसकी दिनचर्या के बारे में पूछा जाए तो उसमें सब कुछ होगा, नहीं होगा तो भगवान के लिए समय नहीं होगा। क्योंकि जब तक जीव का समय अच्छा चलता है तो वह भगवान को गलती से भी याद नहीं करता। हम संसार को ही अपना मानकर उसी माया में फंसे रहते हैं। लेकिन जब दुख मिलना शुरू होता है तो सबसे आखिर में ही हम भगवान के पास जाते हैं और फिर सोचते हैं कि भगवान चमत्कार कर दें, उससे उसके सारे दुख दूर हो जाए, जिससे वह फिर से संसार में जाकर डूब जाए। यही कारण है कि जीव 84 के फेरे से कभी मुक्त नहीं हो पाता। पाप और पुण्य करके अपने कर्मों के परिणाम को भोगता है। एक संत ने कहा था कि यह दुख बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके आने से ही हम भगवान के करीब हो जाते हैं और संसार में कौन अपना है कौन पराया यह समझ में आ जाता है। वैसे भगवान ने कलयुग वासियों पर बहुत बड़ी कृपा की है, क्योंकि कलयुग में तो केवल नाम जप करके ही अपने दुखों से दूर होकर परमात्मा को पाया जा सकता है। जीव कुछ ना करे, केवल निरंतर नाम जप करता रहे, उसके जीवन की सारी परेशानी अपने आप ही समाप्त हो जाती है। वह परमात्मा को पा लेता है। इस जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है और वह है भगवत प्राप्ति, जिसके लिए यह मानव शरीर मिला है। बाकी जितनी योनियां हैं वह केवल भोग भोगने के लिए ही मिली हैं। तभी यह दास कहता है कि निरंतर नाम जप करो और परमात्मा को पा लो। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह राजस्थान से एकनाथ जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी और नाम जप करने लग जाएंगी। इस वीडियो को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। एकनाथ जी ने कहा कि गुरुजी, नाम जप की महिमा जो आप कहते हैं वह एकदम सत्य है। जब अपने प्रारब्ध के कारण जीवन में एक के बाद एक संकट आने लग जाते हैं, चारों तरफ केवल अंधेरा ही दिखाई पड़ता है, कोई रास्ता नहीं सूझता, उस समय केवल नाम जप ही हमको उस संकट से बाहर निकाल पाता है। गुरुजी, मेरे जीवन में यह सभी कुछ हुआ है जिसका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। अब हमको यह लगता है कि यदि आप मुझे पहले मिल गए होते तो शायद मेरे जीवन में यह परेशानी ना आती। गुरुजी, बस अब नाम जप करने के सिवा मेरी कोई इच्छा नहीं है। जब तक मेरी सांस चलती रहेगी मेरा नाम जप कभी ना छूटे। राधा रानी से केवल मैं यही गुहार लगाता हूँ। राधा रानी की कृपा से मेरे जीवन में जो उजाला आया है उससे मेरा पूरा जीवन बदल गया। गुरुजी, आपके कथनानुसार अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। गुरुजी, मेरा नाम एकनाथ है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। मेरे जीवन में 2010 के बाद से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हर तरफ केवल निराशा ही मुझको मिली। जिस काम में हाथ डाल दो उसमें सिर्फ असफलता ही हाथ लगी है। ना तो ठीक तरह से मेरा शरीर साथ देता है, ना ही मन सही रहता है। पैसों की किल्लत हमेशा बनी रहती है। जीवन नर्क सा महसूस होता था। हाल यह हो गया था कि मेरे नाते रिश्तेदारों ने भी मेरे से मुंह मोड़ लिया था। वहीं जबकि मेरे बड़े भाई भाभी रहते हैं, सब उनसे बातें करते हैं, उनके घर जाते हैं और उनको अपने घर बुलाते हैं। मुझको तो देख कर मुंह बनाने लग जाते हैं। इन सब के कारण मैं अपने घर में ही रहता हूं और अपनी किस्मत को रोता रहता था। कई बार मन करता था कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन फिर यह सोचता था कि इससे क्या होगा, मेरे बाद मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा। अभी जब कोई नहीं पूछता तो बाद में तो इनका क्या हाल होगा। नौकरी कहीं नहीं लग रही थी। जहां भी नौकरी करता था वहां या तो कुछ माह बाद निकाल दिया जाता था या फिर मेरी सैलरी मार दी जाती थी। गुरु जी, मैं इतना दुखी था कि मैं क्या करूं। मेरे घर के पास राधा कृष्ण जी का मंदिर है जहां मैं प्रतिदिन जाता था। मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु, मेरे जीवन का क्या होगा, कोई रास्ता तो दिखाओ, वरना वरना मुझे परिवार समेत अपने पास बुला लो। हर चीज को बर्दाश्त करने की क्षमता मुझ में अब नहीं है। तन मन और धन तीनों से बहुत दुखी हो चुका हूं। मैं अपने ऊपर तो काबू कर सकता हूं, छोटे छोटे बच्चों की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता। पैसे की कमी से अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहा हूं।
इतना कष्ट मत दो मेरे प्रभु कि मेरा विश्वास केवल तुम पर ही तो है। अपनों ने तो साथ छोड़ दिया है, अगर आप भी साथ नहीं दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। गुरुजी, भगवान को शायद इस पापी पर तरस आ गया है। 2 दिन के बाद मेरे पड़ोस में गुप्ता जी रहते हैं। मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था, वह मेरे पास आए। उन्होंने राधा नाम की महिमा का वीडियो मुझे दिखाया। वह वीडियो मेरे लिए अंधेरे में एक जलते हुए दिए के समान ही था। उन्होंने अपना फोन दिया और बोले कि गुरु जी से बात कर लो, शायद तुम्हारा भला हो जाए। गुरु जी, मैं इतना गरीब आदमी, मोबाइल तो मेरे पास कभी रहा ही नहीं। मैंने उनसे फोन लेकर आपको फोन मिलाया। जब आपसे बात हुई तो रोते रोते मैंने अपनी सारी बात बताई। गुरु जी, आपने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया कि हर जीव को अपने एक एक कर्म का हिसाब देना होगा। तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण ही तुमको इस जीवन में घोर संकटों का सामना करना पड़ रहा है। अगर निरंतर नाम जप करोगे तो तुम्हारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, जिससे भाग्य के दरवाजे अपने आप ही खुल जाएंगे। आपने मुझे गुरुजी आधे घंटे तक बहुत समझाया, जिसके बाद आपने मुझे राधा नाम का दान दिया और जप की विधि और सावधानी के बारे में समझाया। गुरुजी, आपसे बात करने के बाद मुझे लगा कि भगवान की कृपा मुझ पर होने वाली है। उसी दिन से मेरा नाम जप करना शुरू कर दिया। जब कभी काम पर जाता था तो मेरा नाम जप कभी बंद नहीं होता था। गुरुजी, बच्चों का पेट पालने के लिए मैं मजदूरी तक करता था, लेकिन अपना नाम जप मैंने कहीं बंद नहीं किया। 3 माह के बाद जब करते करते मेरा हाल यह हो गया कि नाम जप ना भी करूं तो मेरा नाम जप निरंतर अंदर ही अंदर चलता रहता था। रात में नाम जप करते करते मेरा ध्यान लगने लगा। मुझको राधा रानी और कान्हा जी के दर्शन हो गए। राधा रानी ने कहा कि जल्द ही तुम्हारा समय आने वाला है, तुम परेशान मत होना, तुम्हारे सारे संकट खत्म हो जाएंगे। गुरु जी, इसी तरह कई बार मुझको दर्शन हुए, स्वप्न में भी दर्शन होते थे। करीब 4 माह के बाद मेरे बचपन का एक मित्र मुझसे मिला। उसने कहा कि मेरी कंपनी में जगह निकली है, तुम आ जाओ। गुरुजी, वाकई चमत्कार हो गया। मेरी नौकरी लग गई, जहां सैलरी भी बहुत अच्छी थी। मेरा स्वास्थ्य जो कभी सही नहीं रहता था वो भी ठीक होने लग गया। गुरुजी, यह कह सकते हैं कि 7-8 महीने में मुझ पर ऐसी कृपा हुई जिसको मैं शब्दों पर नहीं बता सकता। गुरुजी, राधा नाम ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। वर्तमान में एक बड़ी कंपनी में काम कार्य कर रहा हूं। आज राधा नाम की कृपा से मेरे जीवन में जो संकटों के बादल थे वो सभी छट गए हैं। गुरुजी, आज अपना अनुभव लिखते लिखते मेरी आंखों से के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं क्या था, मैं क्या था और आज मैं क्या हूं। गुरुजी, पुराने दिन याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जो आपके कारण मुझे मेरी राधा कृष्ण जी की कृपा मिल सकी। गुरुजी, मुझे हमेशा लगता है कि राधा रानी मेरे साथी हैं। जो सोचता हूं गुरुजी, राधा रानी उसे पूरा कर देती है। आपकी कही हर बात सत्य है। नाम की शक्ति के आगे कलयुग में और कुछ भी नहीं। गुरुजी, आप हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहिएगा। अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बनाए रखिएगा। जल्द ही अपने परिवार के साथ आपसे मिलने आऊंगा। राधे राधे। भाई बहनों, आपने देखा, जब आपके जीवन में कोई सहारा नहीं होता, जिसको आप अपना समझते हैं वह तक आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, तो उस समय राधा नाम आपके जीवन में रंग भर देता है। आपको सब्र रखते हुए भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहना है। कल्याण तो होकर रहेगा। प्रारब्ध के कारण थोड़ी देर लग सकती है, किंतु कृपा होगी, यह सत्य है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।